39 दिन तक खैबर में जा जाकर नबी साहब 39 दिन तक खैबर में जा जाकर बखैरियत तमाम लोग मैदान और सेक्टर से वापस आते रहे, न किसी की नक्सी फोड़ी न अपनी फुड़वाई। राजी राजी अल्लाह किससे राजी आते रहे, और आखिर में आलम ये हो गया कि ये पहचानना मुश्किल हो गया बकौल शिबली नमानी के कि पहल कौन करता था तशरीफ लाने में। कितने तो अदब से पढ़ रहे हैं, साहब का अखलाक के पाबंद है ना भाई। मगर चूंकि बुखारी की बात है इसलिए कह रहे हैं, खैरियत से तशरीफ लाया। आखिरी दिन तो ये हो गया था कि सरदार कहते थे कि मतलब मैं क्या लड़ता, कहाँ तक लड़ता, ये लश्कर ही नहीं लड़ रहा था। लश्कर कहता था सरकार हम क्या लड़ते, ये वटे सरकार। तो शिबली नमानी कहते हैं कि बहरहाल सरदार ने लश्कर की शिकायत की, लश्कर ने सरदार की, लेकिन फैसला नहीं हो सका कि एक्चुअली हु वाज द फॉल्टर। पैगंबर ने ऐलान कर दिया, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, कल अलम अता करूंगा मर्द को। इतनी सी बात है सामने की, लॉजिक की बात है। 40वें दिन कहा कल अलम अता करूंगा रजुल को, मर्द को। अपनी फौज के सारे मर्दों के सामने कहा मर्द को कल अलम मिलेगा। कल अलम अता करूंगा मर्द को जो कर्रार, जंग नहीं पड़ा, एक जुमला कहना है, मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, मुहिब्बे खुदा को, महबूब खुदा को, मुहिब्बे रसूल को, महबूब रसूल को। जो अल्लाह को दोस्त रखता होगा अल्लाह उसे दोस्त रखता होगा। अल्लाह कब दोस्त रखेगा? जब अल्लाह राजी होगा। जो है ना नारा अली सलावत में देना बाबा से बड़ा। लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं आपकी खिदमत में, और वो जुमला ये है कि अली पहुंचकर दस्ते नबूवत को बोसा लिया, अपने सुप्रीम कमांडर रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह छोड़े सारी बात, आप बताएं कब तक लड़ूं? जो है कल साहब कह रहे हैं कि बहुत जरूरी होता है कि जब कमांडर चेंज किया जाता है तो आने वाला, चार्ज लेने वाला, टेक ओवर करने वाला कमांडर शख्स खुदा कमांडर से पूछना जरूर है कि शख्स की वजूहात क्या है, इस सेक्टर पर क्यों पसपाई हुई है, वजह क्या है, वजह क्या है। जो है मोहतरम अली ने अपने रसूल से कहा आप फरमाए सरकार कब तक लड़ूं। और सरकार भी कुछ ज्यादा ही खुश थे। सरकार ने भी पहली मतलब अली को लड़ने की शानदार किस्म की इजाजत दी है। अली जाओ, उस वक्त तक तलवार न रोकना जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर मुकम्मल फतह न दे। दिस इज द ओनली बैटल, ये वाहिद जंग है। याद रखो, कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा कि जिसमें पैगंबर इस्लाम ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, जाओ जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर तो ये रहे दोनों हाथों पर मुकम्मल फतह, मुकम्मल कंप्लीट विक्ट्री, मुकम्मल फतह न दे दे उस वक्त तक वापस न लौटना। अली जानते थे ना कि रसूल का मुकम्मल क्या है और रसूल के दोनों हाथ क्या है, इसलिए एक हाथ में फतह लेकर नहीं आए, दोनों हाथों में फतह लेकर आए। एक हाथ में मरहब का सर लाए, दूसरे हाथ में खैबर का सर लाए। ये वाहिद जंग है, वाहिद पूरी हयात तैयबा में पैगंबर इस्लाम की वाहिद जंग है जो यहूदियों से लड़ी गई, मुशरिकों से और बुत परस्तों से नहीं लड़ी गई। कलह खैबर जो था ये यहूदियों का था, बुत परस्त तो इनके साथ मिल गए थे जाके, असल जंग थी ये यहूदियों की। तो पैगंबर इस्लाम ने ये जो जंग लड़ी है ये लड़ी है यहूदियों से, ज्यूस से। नहीं समझे आप? अच्छा अभी समझेंगे
یہ وہی جنگ ہے جو یہودیوں سے لڑی گئی ہے. دو جنگیں ہیں، ایک خاموش جنگ، ایک بولتی ہوئی جنگ. بولتی ہوئی جنگ کو جنگ خیبر کہتے ہیں، جو یہودیوں سے لڑی، اسے بھی علی نے فتح کیا. اور خاموش جنگ عیسائیوں سے ہوئی ہے، جسے آئے مباہلہ کی روشنی میں پنجتن نے فتح کیا. یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑی توجہ. یہودیوں کو بھی شکست ہوئی، عیسائیوں کو بھی علی کے ہاتھوں شکست ہوئی، یہودیوں کو بھی ہوئی. تو شان محترم اب ظاہر ہے کہ علی نے ان کے خیبر اکھاڑے ہیں، ان کے قلعے اکھاڑے ہیں، ان کے سرداروں کے سر کاٹے ہیں. اب قیامت تک جب بھی جہاں بھی یہودی نسل کا کوئی ایک بچہ بھی ہوگا، وہ علی دشمنی کا مظاہرہ تو کرے گا. اب